प्राचीन काल में हमारा देश आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। तत्पश्चात भारत हुआ। ग्रीकों ने इंडस कहा, अरबों ने इसे हिंदुस्तान नाम दिया, ब्रिटिशों ने इंडिया नाम रखा। स्वतंत्रता के पश्चात इस राष्ट्र ने भारत नाम धारण किया। भारत के संविधान की दृष्टि से हमारा राष्ट्र भारत है, हमारी संस्कृति भारतीय है और भाषा भी भारतीय है। हम सब भारतवासी भारतीय हैं। वेद संदेश देते हैं, आनो यज्ञम भारती। महर्षि यास्क अपने निरुक्त में कहते हैं, भरत आदित्य तस्य भा। इन सूत्रों में भरत भारती शब्द प्रयुक्त हुए हैं। वे आलोक के अर्थ में है। भरत का अर्थ सूर्य या आदित्य है। भरत भारती में जो भा है वह रोशनी के अर्थ में है। इस दृष्टि से भारत का अर्थ हुआ सूर्य का आलोक, ज्ञान का आलोक। ये भारत है। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। अपने राष्ट्र के लिए इसी शब्द का प्रयोग हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों, आचार्यों, विद्वानों ने किया है। भारत ये ज्ञान का प्रतीक है। ऐसे राष्ट्र के संबंध में महर्षि मनु सृष्टि के आदि काल में आदि संविधान निर्माता महर्षि मनु कहते हैं, एतद देश प्रसुतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं त्रेतम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। इस राष्ट्र में जन्म लेने वाले हमारे पूर्वजों ने ही सारे संसार को बसाया और उसे शिक्षित कर, सभ्य बनाकर रहन सहन और आचार विचार की शिक्षा दीक्षा दी। राष्ट्र संकल्पना का ये प्राचीन दृष्टिकोण रहा है। इस प्रकार न केवल राष्ट्र की संकल्पना अपितु संकल्पानुसार अपना आर्यावर्त भी रहा है। वेद का यह अनोखा चिंतन रहा। संसार का कोई ग्रंथ, कोई संस्कृति राष्ट्र स्वाधीनता का इतना चिंतन नहीं कर सकी जितना वेद और वैदिक संस्कृति ने, वैदिक ऋषियों ने किया है। अपना ये राष्ट्र किसी समय जिसे विश्वगुरु के नाम से जाना जाता था, दूध की नदियाँ बहती थी, हर डाल पर सोने की चिड़िया चहकती थी, धरती हीरे मोतियों से भरी थी, ज्ञान की गंगा सदा बहती थी, ब्रह्म शक्ति, क्षात्र शक्ति, अर्थ शक्ति, श्रम शक्ति ये राष्ट्र के साथ थे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ये स्वरूप था इस राष्ट्र का। काल के कुटिल चक्र ने राष्ट्र संकल्पना को ही परिवर्तित कर दिया। राष्ट्र संकल्पना में जो वैदिक सिद्धांत और विधान थे वे राष्ट्र से विलग होते गए। राष्ट्र संकल्प का एक विधान राष्ट्र देह से निकल गया, दूसरा निकला, तीसरा निकला, राष्ट्र प्राणहीन हो गया। इस सिलसिले का प्रारंभ महाभारत के युद्ध के पहले से ही हुआ। महाभारत के युद्ध ने राष्ट्र की संकल्पना को तहस नहस कर दिया। सर्वत्र विघटन की प्रक्रिया आरंभ हुई। एक राष्ट्र अनेक हिस्सों में बट गया। हर हिस्से का एक प्रत्याशी, एक राजा हुआ, एक शासक हुआ। सीमित दायरा राष्ट्र बना। हर हिस्सा दूसरे हिस्से से ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, विरोध, प्रतिरोध करने में लगा रहा। अभ्युदय निश्रेयस के स्थान पर विनाश, राष्ट्र का सर्वनाश, बहुमुखी पतन का प्रारंभ हुआ। राष्ट्र में अनेक धर्म, मत, संप्रदाय प्रचलित हुए। इनका अपना अपना पुरोधा भी बना। राष्ट्र की आधार स्तंभ वर्ण जातियों में बदल गए। सर्वत्र विभिन्नता राष्ट्र का अंग बन गई। राष्ट्र की आदर्श आत्मा का नाश होकर वह मात्र कंकाल रह गया। अनेकता में एकता राष्ट्र नहीं होता, अनेकता में कभी एकता हो नहीं सकती। ऐसे कंकाल राष्ट्र को आचार्य चाणक्य जैसा राष्ट्र पुरुष भी मिला, जिसने राष्ट्र में प्राण फूंकने का भरसक प्रयास किया। ये प्रयत्न अल्पकालीन सिद्ध हुआ। भूमि मेरी माता है, मैं मातृभूमि का पुत्र हूँ। उपसर्पा मातरम भूमिम, मातृभूमि की सेवा कर यतेम ही स्वराज्य। हम स्वराज्य के लिए सदा प्रयत्न करते रहें। वेद की ये राष्ट्र संकल्पना अर्थहीन सिद्ध हो गई। परिणाम स्वरूप इस राष्ट्र में ग्रीक, शक, कुषाण, होण, यवन और अन्य विदेशी आए। वेद के संदेश को अपना राष्ट्र भूल गया। शत्रु भाव रखने वालों का प्रवेश राष्ट्र में सजगता पूर्वक वर्जित किया जाना चाहिए। आतंकवादियों का प्रवेश किसी भी देश से हो, घुसपैठियों का प्रवेश किसी भी देश से हो, वो सर्वथा वर्जित हो जाना चाहिए। राष्ट्रद्रोही ही राक्षस हैं। ऐसे राक्षसों का सिर काट देना चाहिए। ऐसा यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 22वें मंत्र में स्पष्ट उल्लेख है। राष्ट्र में बिखरे हुए शासकों की असंख्य त्रुटियां, आपस का मतभेद, ईर्ष्या, द्वेष, राष्ट्रीय भावना का अभाव आदि कुप्रवृत्तियां मुगलों के दीर्घ शासन की कारण बनी।
राष्ट्र वेद के स्वधा शब्द को भूल गया। स्वधा का अर्थ है स्वकीय धारक शक्ति, जिसके द्वारा अपने शरीर, समाज, राष्ट्र और अखिल विश्व को धारण किया जा सकता है। राष्ट्र स्वधा के लिए युद्ध करने पड़ते हैं। राष्ट्र स्वधा ऐसे ही स्थिर नहीं रहती। पराधीनता जब राष्ट्रीय मानस को असह्य होती है तो मानस के गर्भ में पुनः राष्ट्र स्वाधीनता की चिंगारियां सुलगने लगती हैं। अपने राष्ट्र मानस का कुछ ऐसा ही हुआ। वह सदियों की दास श्रृंखला से मुक्त हुआ। स्वाधीनता का सूर्य अंधकार के गर्भ को चीन कर पुनः उदित हुआ। ये सिद्ध हुआ कि राष्ट्र की भौतिक स्वाधीनता अक्षुण्ण नहीं है, परंतु आत्मिक स्वाधीनता अक्षुण्ण रहती है। आत्मिक स्वाधीनता के कारण ही राष्ट्रीय भौमिक स्वाधीनता पुनः प्राप्त की जा सकती है। उसकी मूल जड़ें त्याग में हैं। हमारे राष्ट्र ने बहुत कुछ त्याग किया, तब कहीं स्वाधीनता प्राप्त हुई। इधर ऐसा कुछ दिखने लगा है कि राष्ट्र के इर्द गिर्द काली घटाएं छा रही हैं। राष्ट्र के अभिन्न अंगों से छेड़छाड़ करके राष्ट्र से विलग करने में विदेशी शक्तियां लगी हुई हैं। ऐसी स्थिति में वेद का संदेश याद करना चाहिए। राष्ट्र के लिए स्वाधीनता सर्वोपरि है, उसे बचाए रखना चाहिए। आरोहणम आक्रमणम जीवतो अयनम अथर्ववेद। ये सच है कि राष्ट्र के सैनिक युद्ध भूमि में जीत जाते हैं। दूसरी ओर राष्ट्र के नेता चर्चा में पराजित होते हैं। वेद ऐसे नेता को कभी क्षमा नहीं करते। वेद कहते हैं, वज्रधारी बनकर हर क्षेत्र में शत्रु को परास्त करो। सैनिकों पर हमला करने वाले, संसद पर हमला करने वाले शत्रु, मंदिरों पर हमला करने वाले शत्रु, बाजारों में विस्फोट करने वाले शत्रु, विमान अपहरण करने वाले शत्रु का विनाश करना चाहिए। ये राष्ट्र का परम कर्तव्य है। लोकल से ग्लोबल तक पहुँचे हुए आतंकवाद को समाप्त करना राष्ट्र धर्म है। वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की भावना का त्याग राष्ट्र के लिए आवश्यक है, अत्यंत अपरिहार्य है, सर्वोपरि कर्तव्य है। वर्तमान राष्ट्र की घोषणा है, इस सदी का राष्ट्र विश्व में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। इसके लिए एक ही रास्ता है, शक्तिशाली संगठन। भारत के सच्चे पुत्र शत्रु को समाप्त करना भी जानते हैं और राष्ट्र की रक्षा करके उसकी समृद्धि करना भी जानते हैं। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।